जय हिंद। मैं उदय मन्ना ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में आज समाचार लेकर उपस्थित हूँ। कुछ ऐसे समाचार हैं जो शायद आपको जानने भी चाहिए और कुछ काम लायक भी समाचार हैं जो जानना चाहिए। अब देखिए, मौसम 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल को नव संवत्सर, विक्रम संवत, नया साल, युगादि, बैसाखी, इन सब चीज़ों के शुरुआत का एक तरह से पर्व त्यौहार का जो ये त्यौहार का मौसम आया है। लेकिन इस मौसम में मौसम विभाग के अनुसार अगर बताना चाहें तो पश्चिमी विक्षोभ 10 अप्रैल 2024 को आएगा और इसका असर कम होगा। फिर 13 अप्रैल को दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के आने का अनुमान है और आने वाले 5 दिनों में मध्यम श्रेणी के बादल छाए रहेंगे और नमी के अधिक होने पर लोगों को दिन में तापमान से अधिक गर्मी मिलेगी। इस साल इस तरह की भविष्यवाणी हो रही है कि गर्मी ज़्यादा होगी, तो उसका ध्यान रखें। और कुछ समाचार ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर, और श्री मोदी आज चेन्नई में रोड शो और कल 2 जनसभाएं करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दोपहर को असम के उत्तरी लखीमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और तिनसुकिया में शाम को एक रोड शो भी करेंगे। इस तरह ये चुनाव प्रचार जो है इस समय देश में जारी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, ये भी खबर है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का समय जो है वो संपन्न हो गया है। एक और खबर है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी। आगे ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों की अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इस तरह से नौकरियां जो है वो बनी रहेंगी। उधर इलेक्ट्रिक वाहन की खबर आ रही है कि ईवी दोपहिया का निर्यात हब बन सकता है भारत, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसकी तरफ भारतीयों का ध्यान गया है। और दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ रही है, लेकिन इसकी आपूर्ति करने वाली कंपनियों की कमी है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में चीन की कंपनियों की रुचि घरेलू कार बाजार पर ज़्यादा है और काफ़ी जो चीन की कंपनियों का जोर है वो कार बाजार पर है, तो जापान के पास तकनीकी लेकिन विस्तार को तैयार नहीं है। और नीति आयोग ने कहा है कि कंपनियों को मौजूदा निर्माण क्षमता का विस्तार करना होगा। तो इस तरह से ईवी दोपहिया का निर्यात हब बन सकता है भारत। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्र कैद काट रहे बुजुर्ग की रिहाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 1993 में हुए ट्रेन विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे और वर्तमान में पैरोल पर जेल से रिहा 96 वर्षीय एक दोषी की सजा में छूट का समर्थन करते हुए कल सोमवार को कहा कि लगातार कैद में रखना मृत्युदंड के समान है। तो ये भी खबर जो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आप लोगों तक पहुंचा रहा है। अब कुछ अपने जो महापुरुष हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन और हिंदी यात्रा साहित्य का जनक उन्हें माना जाता है और बहुभाषाविद थे। 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश में राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म हुआ था और राहुल सांस्कृत्यायन ने जीवन यात्रा के जो अध्याय हैं वो बड़े गजब हैं।
पहली उड़ान वाराणसी तक, दूसरी उड़ान कोलकाता तक, तीसरी उड़ान पुनः कलकत्ता तक। इसके बाद पुनः वापस आने पर हिमालय की यात्रा पर गए और वैराग्य से भी प्रभावित हुए राहुल सांस्कृत्यायन। यायावर का जीवन जिया इन्होंने, राजनीति में भी थोड़ा प्रवेश किया था और बाढ़ पीड़ितों की बिहार में सेवा की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह के रूप में भी भाग लिए राहुल सांस्कृत्यायन और जेल भी गए थे और श्रीलंका भी गए, इंग्लैंड यूरोप की यात्राएं की। तो इसीलिए यायावरी जीवन में जो कुछ भी समझा उन्होंने वो साहित्य के रूप में हम लोगों के पास पहुंचाया गया। तो इस तरह का उनके साहित्यिक जीवन रहा कि अपनी जीवन यात्रा में राहुल जी ने स्वीकार किया कि उनकी साहित्यिक जीवन सन 1927 से प्रारंभ हुई थी और उनकी लेखनी से विभिन्न विषयों पर प्रायः 150 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए और प्रकाशित ग्रंथों की संख्या वैसे तो 129 है और उनकी कृति जो है वो काफ़ी मशहूर रही है। मुख्य रचनाएं जो हैं घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, ये रहा है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, पद्म भूषण भी मिला था राहुल सांस्कृत्यायन को। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख की। उनका पुण्यतिथि 9 अप्रैल है और आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता के रूप में आपको जाना जाता है, जो स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने और लोकसभा और संविधान परिषद की सदस्य भी चुनी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में वो अपनी माँ के साथ घूम घूम कर खद्दर बेचा करती थी। नमक सत्याग्रह में उन्होंने प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथ भाग लिया और 25 मई 1930 को वे गिरफ्तार कर ली गई। 1 वर्ष की सज़ा हुई थी और सज़ा काटकर बाहर आते ही फिर आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। और जेल की इस अवधि में दुर्गाबाई ने अपना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाया था। तो इस तरह से ये देश आज़ाद हुआ है, तो दुर्गाबाई देशमुख का भी बड़ा योगदान रहा है। वेदों में जल देवता, वरुण देवता का अवतार माना जाता है झूलेलाल जी को। तो आइए उनके बारे में बताएं कि झूलेलाल जी की शक्ति से प्रभावित होकर ही मीरक शाह ने अमन का रास्ता अपनाकर बाद में कुरुक्षेत्र में एक ऐसा भव्य मंदिर बना कर दिया जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और पवित्र स्थान माना जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के अन्य प्रांतों में आकर बस गए हिंदुओं में झूलेलाल को पूजने का प्रचलन ज़्यादा है और इनका जन्म के बारे में बताया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 1007 कहा जाता है और वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है और इनको वरुण का अवतार माना जाता है भगवान झूलेलाल। तो इसलिए आज 9 अप्रैल को आरजेएस की तरफ से इन्हें याद किया जा रहा है। 9 अप्रैल से नवरात्र शुरू है और शैलपुत्री की पूजा आराधना का दिन है और वर्ष में वैसे 4 नवरात्र होते हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन। माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन होते हैं, परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और आश्विन के नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। तो 9 देवियों की पूजा होती है नवरात्र में, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं
और सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। और नवरात्र जो है वो माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। और भारत में नवरात्र का पर्व एक ऐसा पर्व है, हमारी संस्कृति में महिलाओं को गरिमामय स्थान दर्शाता है। तो इस तरह से आज ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में नवरात्र की भी चर्चा हो रही है। और अब आइए जो आरजेएस पीबीएच के कार्यक्रम होते हैं, तो अमृतकाल का सकारात्मक भारत का 218वां कार्यक्रम जो है वो बच्चों को समर्पित था, विद्यार्थियों को समर्पित था। और राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग चलाने वाले सकारात्मक गुरुओं के साथ वेबिनार का आयोजन किया। और इसमें सहयोगी बने थे भोजपुर बिहार के आरजेएस स्टार और पैक्स अध्यक्ष रत्नाड़ पंचायत भानु प्रताप सिंह तथा द एम कोचिंग सेंटर के गुरु पिंटू ठाकुर, अश्विनी जी और कोचिंग सेंटर रत्नाड़ के शिंटू सर। उन्होंने अपने कोचिंग के छात्र छात्राओं से परिचय कराया था। और जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे, सूरज कुमार, सुभद्रा कुमारी, प्रिंस कुमार सहित जो अन्य विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र जो है वो बताया। और कुछ विद्यार्थी जिनके नंबर कम आ गए थे तो उनसे भी बातचीत हुई, उनका मनोबल बढ़ाया गया कि और मेहनत करें और निश्चित रूप से नंबर आगे उनको आएंगे। और ज्ञान के महत्व को बताया गया कि सर्टिफिकेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है और ज़िंदगी भर काम आता है। सकारात्मक सोच को अपनाना और खुश रहना जीवन है, क्योंकि जो खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तो खुश मन से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे। इन बातों को वहाँ जोड़ा गया और इस तरह से वेबिनार में पहली बार इतनी भारी संख्या में बच्चे जुड़े। तो उदय मन्ना ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के अंतर्गत इस तरह के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि इससे पहले जो है वो अमृतकाल का सकारात्मक भारत का जो है वो एक अंक किया गया था सुबह में। तो उसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की चर्चा की गई थी। और उसमें जो डॉक्टर हेमंत जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि चाय मुक्त और छाछ युक्त भारत बनाने की ज़रूरत है। और उसमें रमज़ान और ईद उल फितर के बारे में भी चर्चा की गई थी। नवरात्र, विक्रम संवत, नव संवत्सर के बारे में भी बातचीत की गई। और विश्व स्वास्थ्य दिवस था तो उसमें मुख्य अतिथि सह आयोजक जोशी चिल्ड्रन हॉस्पिटल विरार मुंबई के डॉक्टर हेमंत जोशी ने स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान और सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मोटापा वर्तमान समय की सबसे बड़ी बीमारी है। नमक की मात्रा 3 से 5 ग्राम एक व्यक्ति के लिए अनुमोदित है, लेकिन मनुष्य ज़्यादा नमक खा रहा है और हाइपरटेंशन की बीमारी का शिकार हो रहा है। चाय को राष्ट्रीय जहर बताया और चाय के स्थान पर छाछ को राष्ट्रीय पेय बनाने पर जोर दिया। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए धूप का 1 घंटा रोज सेवन ज़रूरी है। अधिक से अधिक पैदल चलने और ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी बताया गया। और घर का खाना ही खाना चाहिए जहाँ तक संभव हो। आयरन की कमी दूर करने के लिए लोहे की कढ़ाई में शाक भाजी बनाने की तरफ जो है वो प्रेरित किया गया। और नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने के बारे में डॉक्टर जोशी ने आगाह किया। और बाहर से घर आने पर हाथ मुंह आंख धोकर कुल्ला करना चाहिए। और इस तरह से जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर चर्चा की गई। आप जानते हैं कि आरजेएस पीबीएच द्वारा हर रविवार आरजेएस वेबिनार किया जाता है। इसी के साथ जानकारी भी देना चाहेंगे कि 14 अप्रैल यानी रविवार है और 11 बजे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 114वीं जन्म जयंती को लेकर एक कार्यक्रम द अवेयर कंज्यूमर के सहयोग से आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया करेगा। एजुकेशनल लैंडस्केप इन इंडिया इज कॉलिंग फॉर ए चेंज। तो जो शिक्षा का परिदृश्य है भारत में, उसमें परिवर्तन की आवाज़ देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये
कार्यक्रम जो है प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और फाउंडर कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के हैं, वो मॉडरेट भी करेंगे। और मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर डॉक्टर बरिंदर सिंह कंवर, जो CEO हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और जो कीनोट स्पीकर होंगे प्रोफेसर अभिजीत के चटोराज, ये चार्टर इंश्योरर, डीन SW&SS, प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन प्रोग्राम ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट एट BIMTech, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। और बीना जैन जी वोट ऑफ थैंक्स करेंगी, जो चेयरपर्सन है उज्ज्वल वुमेन्स एसोसिएशन, पैटर्न AIWC। और प्रफुल्ल डी शेठ, वाइस चेयरमैन पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन PSAIIF, स्वागत भाषण देंगे। तो इस तरह से एजुकेशन पर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पॉजिटिव मीडिया यानी स्वास्थ्य पर आपने देखा, उसके बाद एजुकेशन पर, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हम लोग सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को लेकर विश्व भर में भ्रमण भी करने वाले हैं। तो इस तरह से उदय मन्ना ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है आपको रोज़ाना सुबह 6 बजे, 9 बजे, दोपहर 12 बजे, सायं 3 बजे, 6 बजे और रात 9 बजे RJS पॉजिटिव मीडिया के YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तब तक के लिए आप YouTube पर जाकर सारी रिकॉर्डिंग भी जब चाहें, एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ उदय कुमार मन्ना को वाणी को विराम देने की अनुमति दीजिए। ये 9 बजे आपको श्रृंखलाबद्ध ये जो अभियान चल रहे हैं 9 अप्रैल से शुरुआत हो गई है नियमित प्रसारण की। ये सोशल मीडिया से सैटेलाइट मीडिया का सफ़र है। जय हिंद, जय भारत।